हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में मेरा मन है कि मैं दो टॉपिक्स क्लियर करूं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक्स। पहला तो ये कि जर्नी के नंबर्स जो आपको दिखाए जाते हैं एंजल्स द्वारा और गाइडेंस के लिए आपको दिखाए जाते हैं, वो नंबर्स और पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तब दिखाई जाने वाले वो नंबर अलग अलग होते हैं, उनका मीनिंग अलग अलग होता है। और ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उस समय भी आपको ये नंबर दिखाए जाते हैं, दिखाई दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको पूरी फुल्ली अवेकन अप हो गए हैं और आपको जर्नी मिल गई है, या आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं वो आपकी जर्नी ही है। आप कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं और आपको ये नंबर दिखने लग जाते हैं। फिर आप इन नंबर्स के बारे में ये वीडियोस सर्च करते होते हैं, तब आपके पास जर्नी की ये वीडियोस खुलने लगती हैं। तो फिर आप उन नंबर्स को जर्नी के नंबर्स में से जोड़ देते हैं, और उस वक्त प्रेजेंट में आपके साथ जो व्यक्ति उस वक्त होता है, चाहे फिर वो आपका सोलमेट है, चाहे फिर वो आपका कार्मिक है, उससे आप उसे जोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि अच्छा, ये नंबर्स भी मुझे दिख रहे हैं और ये पर्सन मेरे साथ है और मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि आप काम उस पर कर रहे हैं। और तब वो आपके काम भी हो रहे हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, और फिर आपकी ये जर्नी चल रही है। तो आपको लगता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है और सारे साइन सिंबल्स मिल रहे हैं, प्लस उनके नाम भी, उसका जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है उसका नाम आपको दिखने लगता है। ये आपको और ज़्यादा मोहर लगा देता है इस चीज़ में कि हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही है आपका ट्विन फ्लेम। ये ना कन्फ्यूजन क्रिएट करने का एक तरीका भी होता है यूनिवर्स का आपके अंदर, और ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के पीछे कारण होता है। उस कारण को भी समझें आप थोड़ा सा। एक तो ये मैं टॉपिक आपको आज क्लियर करूँगी, थोड़ा सा मैं उसको समराइज़ करने की कोशिश करूँगी, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कम शब्दों में। और दूसरा मैं टॉपिक अगर इस लिमिट में बनता है तो उससे अगर दूसरा मैं टॉपिक आपके साथ ये क्लियर करूँगी कि वो ऐसा कौन सा शख्स है, वो ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा भी यूनिवर्स के साथ साथ आप उस व्यक्ति का नाम या चीज़ या उसे माइंड में रखते हुए या संबोधन कर सकते हैं, और उससे भी आप अपने यूनिवर्स से मांगते हुए, मतलब प्रथम तो यूनिवर्स ही है, उस व्यक्ति को जोड़कर उससे संबोधित करके या याद करते हुए आप अपनी विश को जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने यूनियन को क्लेम कर सकते हैं। अगर वो एक चीज़, वो एक पर्सन, वो एक कौन है, वो कौन है यूनिवर्स के अलावा, वो कौन है, या यूनिवर्स ही समझ लीजिए आपको ढकेल रहा है कि चलो भाई इसके थ्रू मुझसे मांगो, ये तुम्हें विश करेगा, या फिर ये इस जर्नी में आपकी हेल्प करने के लिए आ सकता है। ये व्यक्ति आपके मिलने का कारण बन सकता है, आपकी बातचीत कराने का कारण बन सकता है। ये वो कौन व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति और होता है। कौन है वो? यूनिवर्स और ईश्वर और एंजल्स के साथ साथ, अलावा भी नहीं तो कहें साथ साथ, वो कौन है वो मैं आपको इसमें क्लियर करूँगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छा है जब आपको मिलना है किसी भी माध्यम से, एक सही सोल से। एक तो आप ना खुद तो आप वाइब्रेशनली हाई हैं, खुद तो आप इतने अच्छे प्योर पाइस सुंदर बढ़िया बहुत ही प्यारे से बन चुके हैं, और फिर भी आप एक लोअर चक्रा से डील करने वाली व्यक्ति के लिए जब आंसू बहारे होते हो ना, हाँ, तो इतना बड़ा मतलब घाटे का सौदा कर रहे होते हैं आप अपने आप से, अपनी आत्मा के साथ। समझ रहे हैं आप? अपनी आत्मा के साथ इतना घाटे का आप सौदा कर रहे होते हैं ना अपने इमोशन के लिए, कि आप बहुत ही बुरा काम कर रहे होते हैं। ये इतनी अच्छी असेंड प्यारी सोल, इतनी खूबसूरत सोल को एक ऐसे मतलब नीचे तल से सोचने वाले व्यक्ति के बारे में सोच कर रुला रुला कर अपनी आत्माओं को आप जला रहे होते हो, किलसा रहे होते हो, कर्मा निकाल रहे होते हो, क्लींस हो रहे होते हो अंदर से, और बड़े इमोशनल वे में। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? क्या आपने उसे इसलिए अपनी ज़िंदगी में लाया था कि आप रोते रहोगे? आप मैरिड भी हो या नहीं भी हो, फिर भी ये प्यार क्या रोने के लिए किया था क्या? नहीं, आपने अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा और खूबसूरत और तसल्लीदार बनाने के लिए, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाने के लिए कि दुनिया मेरे से खिलाफ हो जाए, ये एक पर्सन जो मुझे मिलेगा ये मेरे सपोर्ट में खड़ा होगा। और जब वो विश्वास टूटता है तो आप पूरी तरह टूट जाते हैं, पूरी तरह टूट जाते हैं। अरे इतना तो आप तब भी नहीं टूटते जब आपके मम्मी पापा आपको, भाई शादी कर दी माँ बाप ने, और वो तुरंत थोड़ा चेंज नहीं लगते आपको? लगते होंगे। बचपन से जिस तरह माँ बाप के साथ आप रहे होंगे, पले बढ़े हैं उनके साथ में, उनका बिहेव आपकी शादी के तुरंत बाद बदलता है या नहीं? आप दिल पे हाथ रख के बता दीजिएगा। बदल जाता है। तब तो नहीं फूट फूट के इस तरह रोते आप। विश्वास या वो चीज़ चेंज तो वहाँ भी हुई, तब तो नहीं रोना आया, जबकि उनसे तो बचपन से लेकर बड़े होने तक और मरते दम तक उनसे उतना ही प्यार रहना है आपने।
आपको, फिर भी नहीं रोए। उस एक पर्सन जो कर्मा क्लींस कराने के लिए सारे काम कर रहे बैठा है आपकी लाइफ के अंदर, उसके लिए आप रोने लगे, आत्माएं तक तुजा ली आपने। और ऐसा नहीं है कि वो इतना अच्छा पर्सन बन के आया है कि जिसे खोने का आपको बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है। और अगर आप ये कहते हैं कि ये मेरा सोल है शायद इसीलिए मैं रो रही हूँ उसको याद कर करके, तो फिर भाई अगर आप सोल का रिश्ता मानते हैं, सोल का कनेक्शन मानते हैं, तो सोल तो क्रेव करती नहीं इतनी बुरी तरह किसी के लिए। अगर उस सोल को पता चल चुका है ना कि यही है मेरा हाफ पार्ट और यही है राइट वन, तो वो तो जानती है कि मेरे लिए कितने सेकंड का काम है उससे मिलना। मैं तो ये चली और वो चली और तो मिल गई, वो तो मिलती है वापस आती है, मिलती है वापस आती है, आपका हायर सेल्फ मिलता है वापस। तो दिमाग ही तो है जो ये सोचने पर मजबूर करा है, भाई देख तूने खो दिया, भाई देख अब वो तेरे साथ नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड में देख वो तेरे साथ नहीं, तो उसने डिच कर दिया, उसने चीट कर दिया। ये मत सोचिए प्लीज़, नो, ये मत सोचिए, ऐसा मत कीजिए। आप अपने आप को दुखी करते हैं। और मुझ तक जब इस तरीके की आपकी जो ऐसे वाइब्रेशंस आती हैं ना, तो मुझे लगता है कि भाई मैं इन्हें कैसे समझाऊं, क्या कहूं, क्या करूं, जिसकी वजह से ये सोल भाई जो कम से कम मुझसे कनेक्टेड हैं वो इस तरह दुखी ना रहा करें। एक नहीं है, बहुत है, बहुत। कोई एक व्यक्ति अपने लिए, ये मैं फिंगर पॉइंट नहीं कर रही क्योंकि एक है ही नहीं, जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके के एनर्जी में आ ही जाती हैं टाइम बे टाइम। कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई आ जाता है। रिलैक्स्ड रहिए और सोचिए कि ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट पर थी, आपके लिए थी, आपके लेसन्स के रूप में थी। जो भी था सब कुछ आपके द्वारा निर्मित, और ये भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। सच तो ये है, इस दुनिया में होने वाली हर एक चीज़ भ्रम है, आपका भ्रम। जब आपको नई ड्रेस भी खरीद के आते हैं ना शॉप पर से, तो वो भी आप सोचते हैं अरे वाह अब मैं इसे पहनूंगी और मैं इसे लगूंगी, तो क्या वो भी कितने लंबे समय तक पहनते हैं उसको आप। जब तक कपड़ा नया होता है आपको लगता है ये है मेरे पास, मैं इसे पहनूंगी, ये करूँगी। कुछ ही टाइम बाद आपका उस पर से वो होता है ना, तो उस समय के लिए आपको वही सब कुछ नज़र आ रही होती है ड्रेस, और फिर वो हट जाती है दिमाग पे से और उसका टाइम चेंज होता है, आपके उसके साथ भाव भी चेंज होता है। और एक टाइम यही होता है कि आप खरीद के लाए, आपने उसे ऐसे ही दे दिया किसी को, आपने किसी मेड को दे दिया या किसी नीडी को दे दिया, किसी को दे दिया उठा करके। अपनी पसंद से लाए वो ड्रेस भी आपने उसको दे दिया क्योंकि आपने भरपूर उसको भोग लिया, यूज़ कर लिया। नहीं लाए होते जब तक उसमें दिमाग अटका रहता। आज भी कुछ ड्रेसेस, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं ला पाए होंगे, तो आज तक भी सोच रहे हैं उस घर में। तो इंसान को जब तक जो चीज़ नहीं मिलती तब तक उसके लिए वो झीकता है, रोता है, परेशान होता है। जैसे ही वो मिल जाती है वो चीज़, उसकी भोगा, सुख लिया और फिर वो उसके लिए यूज़लेस हो गई। ऐसे ही ये ड्रेस में मैं कंपेयर कर रही हूँ किसी इंसान से, तो ये कोई ऐसा नहीं कि मैं गलत कर रही हूँ, ये होता है। एक आदमी एक पत्नी लेके आता है तो वो पत्नी भी उसी टाइम तक अच्छी लगती है, थोड़े टाइम तक, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू, चाहे वो कितनी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस पैसिफिक, मिस कोई भी क्यों ना हो। और सबके उदाहरण हैं यहाँ पर डाइवोर्स के, मैं पैसिफिक तक के हैं, मिस पैसिफिक तक के हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑन द अर्थ, सबके डाइवोर्स हो रखे हैं एक बार। तो यहाँ पर तो कुछ भी स्थायी नहीं है, और किसी की भी लाइफ जैसी दिख रही है ऐसी लग्जरियस लाइफ, ऐसा लग्जरियस स्टाइल, ये सब कुछ भी यहाँ पर स्थायी नहीं है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। चलने को शादियाँ उनकी चल जाएं जो बिल्कुल सामान्य रूपरेखा लेकर, सामान्य शक्ल सूरत के साथ आए हैं, बड़े साधारण गृहस्थ को फॉलो कर रहे हैं, आराम से चल रही हैं शादियाँ भी और प्यार भी। और ना चलने को उनकी भी ना चले, जो भाई क्या कहूँ मैं, खूबसूरती के और पैसे के रईसी के उदाहरण हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो आज हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे कि ये कौन से न्यूमेरिक्स होते हैं जो आपको स्पिरिचुअल पाथ पर भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो जर्नी कन्फर्मेशन वाले साइन नहीं होते। ये जो ट्रिपलिंग में जितने भी नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं ना, वो भी कौन कौन से, 333, 444, 555 और 888, 999। 999 तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जर्नी में भी दिखा दिया जाता है, बट ये बाकी जो मैंने लिए हैं नाम, वो जो नंबर है ये कंफर्म नहीं है कि आप जर्नी में होंगे तभी आपको दिखेंगे ये, या फिर ये दिख रहे हैं तो आप जर्नी में ही हैं। नो, ये कोई बिल्कुल भी कहीं से भी कहीं तक ये ऐसा नहीं है रूल, कहीं भी नहीं है ऐसा रूल कि इन नंबर्स के दिखने वाले को वो जर्नी में होता है। कोई इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, आपको जब ये नंबर दिख रहे हैं तो आप ये तो मान लीजिए कि हाँ भाई आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू हो चुकी हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल आपका जो पथ है वो क्लियर है, ईश्वर आपको उस पथ पर चलाना चाहते हैं, वो आपको कुछ देंगे, वो आपको कुछ सिखाएंगे, और जो जो न्यूमेरिक्स का उनका मतलब होता है उस तरीके से अगर आपने काम कर लिया तो वो चीज़ें आपके फेवर में भी जाएंगी। जैसे कि आपको 333 दिख गया, तो अब क्या है, ये नंबर क्या है, ये नंबर आपके लिए बृहस्पति को इंडिकेट कर रहा है,
आपके लिए 3 नंबर की जो उपयोगिता है उसको बता रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ये जब ट्रिपलिंग में दिखता है तो ये 9 की भी सिंक्रोनिसिटी लिए होता है, 3 की वजह त्रिदेवों की त्रिदेवियों की। कई बार ऐसा होता है कि ये आपको दिखा रहा होता है कि आप माइंड बॉडी और सोल को जोड़कर चलो, केवल माइंड से मत सोचो। इसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये जो दिख रहा है तो यही है, ये नंबर अलग है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी के नंबर्स हैं वो अलग होते हैं, उनका दिखने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, ये जितने मिरर नंबर दिख रहे होते हैं वो भी जर्नी के नंबर होते हैं। मिरर नंबर तो आप जानते हैं ना, जैसे 42, 24, 36, 63, कुछ भी इधर है तो उसका ही उल्टा सामने की साइड, अपोजिट साइड आपको तुरंत दिख रहा है, उसी समय दिख रहा है, सेम टाइम एक साथ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, घड़ी में दिखाई दे रहे हैं, डिजिटल वॉच पर दिखाई दे रहे हैं। कई बार तो बिजली का मतलब बिल वगैरह आते हैं उसमें दिख जाता है आपको इस तरह होता हुआ। और 3 की डिजिट में भी होता है ऐसा। 369 का नंबर है, वो भी आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का नंबर होता है। ठीक है, और 144 जर्नी का नंबर है। और प्लस इन सब के साथ जो पर्सन आपके साथ है वो आपका फर्स्ट तो नहीं हो सकता होगा बिल्कुल, लेकिन लास्ट लव ज़रूर होता है। उसके बाद आपको कोई भी पसंद ना आए, ऐसा ही होता है। कोई भी आपके दिल के अंदर उस गहराई तक नहीं उतर सकता, एक बार में भी, 100,000 बार में भी। तभी आप ये समझे कि जर्नी है और इसके साथ है। स्पिरिचुअल आप बहुत आगे आ चुके हैं, पहले से ही आ चुके हैं, उसके व्यक्ति के आने से पहले से ही काफ़ी स्पिरिचुअली आप हाई हो चुके होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं। माइंड बिल्कुल स्टेबल होता है आपका, आप बिल्कुल अपने सोल पर्पस से भी जुड़े हुए होते हैं, अपने लिए काम कर रहे होते हैं, लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। आप काफ़ी एक बैलेंस पर्सनैलिटी होता है। उस समय आपको बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं होती है कि आपको वाकई में किसी मेल की ज़रूरत है या फिर किसी फीमेल की। सोच विचार में आप एक ही पायदान पर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों मैरिड हों या दोनों ही अनमैरिड हों, आप दोनों सोच विचार से एक ही तरह से सोच रहे होते हैं। एक और बात है, ये जो आपके ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, हम लोग जब भी इनके बारे में बात करते हैं तो हम मिररिंग और सिमिलरिंग की भी हम बात करते होते हैं। तो कहानी ये है कि जब हम मिररिंग और सिमिलरिंग की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी वही सामने वाले व्यक्ति की भी प्रायोरिटीज़ होंगी। जिस वक्त पर आप जिस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे होंगे वही उसके भी मूल तत्व बन जाएंगे, वैल्यूज़ बन जाएंगी उस वक्त के लिए। ठीक है, अगर आप अपने ज़िंदगी में अपने पापा से, अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते होते हैं तो वो आपका जो ट्विन फ्लेम है उसको भी अपने मम्मी और पापा से बहुत प्यार होता है। अगर आप अपने हस्बैंड और वाइफ को प्रायोरिटी पे रखते हैं तो वो भी रखता है, अगर आप वाकई में एक साथ सोच रहे हैं तो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप ऊपर नीचे हैं, आप एक ही पायदान पर नहीं हैं। समझ रहे हैं आप? बड़ा बड़ा बुरा लगता है जब कोई उसको किसी डीएफ को कि जब ये पता लगता है कि यार ये तो अपनी फैमिली को बड़ा पसंद करता है, तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, तो अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार करता है। मैं तो नहीं करती अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा वैल्यू, ना मैं अपने बच्चों पर इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट। पर ठीक है, बच्चे हैं, पल रहे हैं, सारी जिम्मेदारियाँ हैं, निभा रही हूँ, और ये है और वो है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही बोलना। उसके बाद वो अपना दीवाना हुआ पड़ा अपनी पत्नी बच्चों के लिए। तो भैया अगर वो हुआ पड़ रहा है तो आपको भी होना है, यही है विधि का विधान। आपको समझ नहीं आ रहा इसलिए ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। ये जो प्रायोरिटीज़ उस व्यक्ति ने निर्धारित की हुई हैं यही आपके जीवन की भी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। अगर यही विधि का सही विधान है तो आपको इसे फॉलो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि अगर वो ड्रिंक कर रहे हैं तो आपको भी उसको करना चाहिए, गलत आप आते मत अपनाइएगा। बट जो वो सही कर रहे हैं तो वो आपको भी अपनाने का। आप ये मत सोचिएगा इस बात से कि बिल्कुल भी कि अब मैं ऐसा करूँगी, मैं अपने हस्बैंड में ध्यान नहीं दूंगी तो वो भी नहीं देंगे, फिर ऐसा नहीं है। हमेशा सही चीज़ को ही राइट करते हैं ईश्वर, यूनिवर्स। जहाँ पर जो सही है उसी को नंबर मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी जर्नी निर्धारित हो रही है। अगर वो व्यक्ति अपनी वाइफ को और अपनी जिम्मेदारियों को प्रायोरिटी दे रहा है और आप उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने घर परिवार को, तो आपकी जो जर्नी वो डिले हो रही है तो आपकी वजह से हो रही है, वो उसकी वजह से नहीं हो रही है। जल्दी जल्दी उन कर्मास को, उन चीज़ों को आप कंप्लीट तो कीजिए, फिर देखिए कि खुद से आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक जुड़ जाएगा और आपकी फैमिली भी ठीक ठाक रहेगी, बढ़िया। ये तभी होगा लेकिन जब आप दोनों को दोनों तरीके का काम करने देंगे। ऐसा नहीं है कि वो हट जाए, बस वो कांटा है हमारे बीच का, कांटा नहीं है वो एक पर्टिकुलर इंसान आपकी ज़िंदगी के बीच में कांटा नहीं है। वो तो और जल्दी जल्दी स्पीड अप करने के लिए आया है व्यक्ति आपकी लाइफ में, आप कर्मास को और उनके कर्मास को। ये कीजिएगा। और ये जो मैंने नंबर बताए हैं
ये 5-6 नंबर, ये बहुत आप इम्पॉर्टेंट मानना इस जर्नी के अंदर, ये यही है मेन नंबर्स। और इनके साथ साथ दिखने वाली ये सारे साइंस आपको पता है। मतलब मैं ये देख रही हूँ सेशन के दौरान बहुत इजी और बड़ी रिलैक्स्ड लाइफ जीने वाले लोग भी कई बार कहते हैं नहीं मैम हमने तो बहुत दुख झेले हैं और ये है वो है, और हम जर्नी में हैं ज़रूर। पता है आपको जर्नी अपनी ही तरह के दुख बहुत देती है। संघर्ष में जीवन आपका बिल्कुल होता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन जर्नी के अपने ही अलग दुख होते हैं। और वो इतना पेन है कि वो सही बताऊँ तो आपको ठीक से नॉर्मलाइज भी नहीं होने देते, आप नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाते। एक बहुत बड़ा संकेत है ये। आप मज़े नहीं ले सकते ज़िंदगी के। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने कभी लंबे टूर मारे हैं, आपने बढ़िया खाना खाया है, आपने हमेशा कपड़े अच्छे पहने हैं, एक अच्छी लाइफ लीड की है, लग्जरियस लाइफ भी आपने जी है, आपको पैसे की कभी कमी नहीं हुई है, ये सब कुछ हुआ है, और हुआ है तो थोड़े बहुत टाइम के लिए हुआ है, फिर ठीक हो गया है, तो ये जर्नी का कोई ये नहीं है कि हाँ आया तो था एक दो महीने के लिए कुछ ऐसा फेज सा, लेकिन फिर तो ठीक ही चली है लाइफ, तो ये वो नहीं है। इनकी जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, इनकी ज़िंदगी वाकई में बहुत ही हेल टाइप की होती है, सच्चे ट्विन फ्लेम्स की बहुत हेल टाइप की। इन्हें तो नॉर्मल चीज़ों के लिए भी ना मिन्नतें मांगनी पड़ती हैं, घुटने टेक के ईश्वर से कि हे भगवान ये दुनिया मज़े कर रही है तो थोड़ा सा मज़ा मुझे कर लेने दे, 1 मिनट के लिए नॉर्मल रहने दे, 10 मिनट के लिए रहने दे मुझे नॉर्मल, इस सिचुएशन को ज़रा सा डील कर लूँ मैं। भीड़ नहीं बर्दाश्त कर सकते, कहीं की गैदरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, आसानी से कहीं किसी शादी ब्याह में जाएंगे तो उसे एंजॉय नहीं कर सकते, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे तो उसे भी कैरी करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लाएंगे अपने साथ। ऐसे होते हैं ये ट्विन फ्लेम, इनका तो बहुत बुरा हाल है भाई। इतनी आसान नहीं है ये इसमें जर्नी में लीड जी पाना, हर कोई नहीं इसको समझ पाया है जर्नी को, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। और हाँ, जो दूसरा मैं बता रही थी, चलिए मैं बता ही देती हूँ, वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि अरे अधर में डाल दिया इतना बड़ा सवाल लेकर के, तो मैं बताती हूँ आपको आंसर, मैं ब्रीफ में बता देती हूँ, कभी इसको एक्सप्लेन भी ज़्यादा अच्छे से भी करूँगी। देखिए, आपको अगर इस जर्नी में अपने डीएम या डीएम के ज़्यादा होता है ना, डीएफ ज़्यादा सुनती है ये वीडियोज़, डीएम के फादर का या मदर का या उनके भाई का, इन 3 जनों में से किसी का भी नाम दिखाई दे रहा है बार बार, समझ लेना आप मेरी इस बात को अच्छे से। अगर उनके फादर का, सबसे बड़ा साइन है, अगर आपको उनके फादर का नाम दिखाई दे रहा है और वो एक अच्छी सोल हैं, पॉजिटिव सोल हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के मालिक हैं, वो एक, उनका नाम आपको बार बार कर दिखाई दे रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो आपको और उनको जोड़ने का काम ज़रूर करेंगे। जब भी नाम दिखाई दे उनका, तो आप मन ही मन में उनको प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोलना, क्योंकि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके हाफ पार्ट को इस दुनिया में लाए हैं, ठीक है। उनके लिए आपकी जो कृतार्थता होनी चाहिए ना, उतनी ही होनी चाहिए जितना कि आपके अपने मम्मी पापा के लिए आपके मन में है। उनके मम्मी पापा को भी उतना ही वैल्यू, दर्जा, प्यार, सम्मान सब रखना अपने मन के अंदर, और वो होता ही है, कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे ये, वो तो होता ही है। तो उनको देख करके आप बिल्कुल यही बोलेंगे कि आप मतलब कुछ भी, क्योंकि अच्छा ही आएगा आपके मन में, आप कुछ भी क्या बोल सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम दोनों की सोल जब यहाँ है और आप हमें देख रहे सुन रहे, जैसे भी आपकी सोल महसूस कर पा रही मेरी बात को, तो जल्दी से वो समय आए जब हम अपने सोल पर्पस से भी जुड़ें, और मेरा जो हाफ सोल है जो आप ही के घर में है, आप ही का अंश है, तो प्लीज़ वो मेरे से आके उस चीज़ को समझे, मेरे साथ जुड़े, और हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सके अपनी जर्नी को अच्छे से। आप ब्लेसिंग दीजिए, आपकी ब्लेसिंग्स की नीड है, आप ज़रूर करेंगे हमारे लिए कुछ, ठीक है। ये उनसे फ़ोन करके नहीं कहना है, वो बस नाम दिखा है, उस नाम को देख के मन के अंदर से ये वाली प्रेयर आपने करनी है, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे शिव जी ने अपना नाम दिखाते हैं, पार्वती माँ अपना नाम दिखाती हैं ना, इसी तरह उनके फादर का नाम आपको दिखाया जाता है और मदर का भी दिखाया जाता है। उनके नामों के व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आसपास रहते हैं, पता है आपको, ध्यान देना कभी आप, अगर आप सच में वाकई में ट्रू ट्विन फ्लेम है ना, तो आपको अपने डीएम के मम्मी पापा के नाम से संबंधित लोग भी आसपास दिखे रहते हैं, होते हैं आपके, बचपन से आपको घेरे हुए रहते हैं, वो पता नहीं चलता, बाद में बड़े होकर सब पता चलता है धीरे धीरे। तो और वो तो उनका तो नाम है ही जो आपके साथ जुड़ा रहता है। तो ये कितने साइन मैं बता रही है ना, ये सारे ही साइन हैं जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स के हैं। आप बिल्कुल डाउट ही नहीं करना, ये सब कुछ होगा, अगर है तो फिर कोई डाउट नहीं है, ये जर्नी है,
और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सोलमेट जर्नी तो है, ठीक है, सोलमेट्स तो हैं फिर आप दोनों। अगर आपको इंडिविजुअली उन्हीं से कोई कनेक्शन फील हो रहा है बस, बाकी ये सब चीज़ें नहीं होती आपके साथ, तो फिर तो भी चिंता मत कीजिए, सोलमेट जर्नी तो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझें इस चीज़ को, जो आज तक मैंने अभी भी बताए हैं, ये भी बताए हैं और ये नए पॉइंट्स भी बताए हैं, सब वैल्यूएबल हैं और सब होता है, ठीक है। और कोई भी पर्सनल गाइडेंस लेनी हो तो 9410671874 पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टैरो रीडिंग सीखना और न्यूमेरिक नंबर, ये कुछ भी, चैंटिंग, मंत्रा, स्विच वर्ड्स, जो भी आपको लगे अपने लिए अच्छी गाइडेंस लेनी है, मुझसे जुड़कर आप ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी 5K प्लस कराइए, इसे प्लस 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 कराते रहिए और मुझे फील गुड कराते रहिए, ताकि मुझे मेहनत करने का और मौका मिलता रहे, मैं और मेहनत करती रहूँ और आपको ऐसे ही एंटरटेन और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करती रहूँ। एंटरटेन तो होता ही होगा ना, मैं बातें ही ऐसे पता नहीं कहाँ से मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलती जो हंसी बन जाती है, करती हूँ मैं सीरियसली, और वो होती है हंसी, पता नहीं कैसे, इतनी हंसी कैसे आती है मुझे मेरी बातों पर सबको। मैं खुद अपनी वीडियो सुनती हूँ ना तो मुझे हंसी, मैंने कहा ये क्या बोल दिया बट चलिए कोई नहीं, ऐसा ही है मेरा तरीका, तो ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।